हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं तुम लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ। आज मैं तुम लोगों को बताऊँगा कि पाइथन को कैसे डाउनलोड करते हैं। अब डाउनलोड क्या हो तो आसान प्रोसेस है, वो तो कोई भी कर लेगा। जैसे एक सिंपल गेम या कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पाइथन डाउनलोड हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पाइथन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कोड करते हैं, उसमें तो ये पहली वीडियो है, तो इसमें तो खाली बेसिक बेसिक से बताऊंगा मैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है वीडियो ये। और उसके बाद मैं तुम्हें फिर धीरे धीरे बताऊंगा कि आगे कैसे लूप्स वगैरह का वो होता है। मेनली ये 8th क्लास की सिलेबस के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो वहाँ जो सिलेबस है उस हिसाब से बस मैं पढ़ाऊँगा। ज़्यादा ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा है, मुझे और भी काम है भाई, खुद भी पढ़ना है मुझे। तो मैं तो इतना ही पढ़ाऊँगा बस। तो अभी तो मैंने पाइथन और ये वी एस कोड डाउनलोड पे लगाए हुए हैं, तो एक बार ही डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। जब एक बार ही डाउनलोड हो जाए फिर मैं मिलूँगा तुम लोगों से। ओके ओके, तो देखते हैं कि हमारा पाइथन तो हो गया है सक्सेसफुली डाउनलोड हमारे पीसी पे। ठीक है, अभी मेन बचता है हमारा ये, यहाँ पे हमारा वो हुआ हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक बार ही डाउनलोड हो जाए ना, ये 1 मिनट लगेगा बस, एक बार ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग। ठीक है, मेरे पास पहले भी डाउनलोड हुआ हुआ था, ऐसे नहीं कि डाउनलोड नहीं हुआ हुआ था। ठीक है, पहले भी मेरे पीसी में ये डाउनलोड हुआ है। तो बस मैं कोडिंग करता था, पहले भी कोडिंग करता था, मेरे प्रोजेक्ट है में बहुत सारे। वो भी मैं सारे प्रोजेक्ट आपको रिव्यू कराता हूँ आज, और उसके बाद फिर मैं आपको एंड में पढ़ बताऊँगा कि कैसे पाइथन करते हैं। ठीक है, अभी मैं अपने प्रोजेक्ट्स दिखाऊँगा सारे कि कैसे कोडिंग वगैरह करता था मैं। एक बार ये डाउनलोड हो जाए ना वी एस कोड, इसको सेटअप कर देता हूँ मैं पूरा, और फिर मैं दिखाऊंगा कितने सारे प्रोजेक्ट बनाए। मेरे स्कूल में भी हॉलीडे होमवर्क जो मिलता था उस पर भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, खुद अपने भी प्रोजेक्ट्स बनाए। पहले दिखाऊंगा जो स्कूल में कौन कौन से मांगे जाते हैं। मोस्टली एक ही तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो एट्थ एट्थ में तो नहीं, 9th 10th में 2 साल सेम तरह के प्रोजेक्ट्स मांगे जाते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस जो होता है पूरा सेम रहता है। ठीक है, हर चीज़ सेम रहेगी सिलेबस में। जो 9th में होता है पूरा उठ के 10th में आ जाता है। एक दो चैप्टर्स का बस डिफरेंस होता है कि ये चैप्टर में कुछ नया टॉपिक आ गया है, कुछ लेंदी सा हो जाता है वो, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, तो अभी हमारा ये हो चुका है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। और यहाँ से मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, वेट। इनकोडेड इनकोड ओवरलोडेड। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अटक रही होगी ना, थोड़ी सी अटक रही होगी, हो सकता है। मतलब वैसे सही चल रही हो, बीच में कहीं पॉज वॉज हो जाए तो एक बार ही देख लूँगा मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप। अब हम इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि अब हमें जो मेन काम है हमारा वो है हमारा वी एस कोड डाउनलोड होने का। तो थोड़ी देर का सब्र करते हैं, और फिर वेट, होल्ड ऑन गाइस। हो गया, लो 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 लो, हाँ तो, हाँ तो हमारा था वी एस कोड डाउनलोड होने का, तो डाउनलोड से यहाँ खोलते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड अपना, और इसको पीछे से बंद करते हैं। और ये है जो एग्रीमेंट है, इसको कर देते हैं हम एक्सेप्ट। नेक्स्ट करते हैं, इसको सेव कर देते हैं जहाँ ये सेव हो रहा है। यस, विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट में लगे, इसको टिक मत करना। हाँ, इसमें जो है आप सब पे टिक कर देना, जितने भी हैं सब पे टिक कर देना। नेक्स्ट और इंस्टॉल। अब ये डाउनलोड होना शुरू होगा हमारे पीसी पे। ठीक है, मेरे पास पहले से वैसे तो डाउनलोड हुआ हुआ है ये, लेकिन मैं फिर से डाउनलोड कर रहा हूँ, जो जस्ट फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन कि कैसे डाउनलोड होता है। इसका बस मेन प्रोसेस वही था, दिखाने का डाउनलोड कैसे करना है। पाइथन में भी जो, अगर पाइथन डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें कुछ जब डाउनलोड करते हो तो कुछ बॉक्स वॉक्स टिक करने के आते हैं, सारे टिक कर देना जितने भी बॉक्स होंगे। ठीक है, तो पाइथन तो मेरे पास डाउनलोड हो गई है। वी एस कोड एक बार ही डाउनलोड कर दूँ ना मैं, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। और ये तो हो ही गया, तेज़ हो गया। वी एस कोड को तो सेटअप करना थोड़ा सा है, एक बार ही सेटअप हो जाए ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। ओके वेट, चलो मैं तुम लोगों को मिलता हूँ इसको डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया है वैसे तो।
सेविंग, हाँ अब इसको फिनिश करना है। ये बॉक्स है लॉन्च वी एस कोड, तो ये क्या होगा, वी एस कोड खुल जाएगा यहाँ से। अभी ये सेटअप तो हो रखा है ऑन, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको मैं डाउनलोड क्यों कर रहा हूँ, उसको ना यहाँ से हटा देते हैं। काम करते हैं, इधर से सही नहीं लग रहा। वी एस कोड यहाँ नीचे रखूँगा मैं अपने पास। बढ़िया से वी एस कोड तो खुल गया हमारा। होल्ड ऑन, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, इसको बिन में डाल देते हैं। वी एस कोड को मैं कर देता हूँ पिन यहाँ पे, इससे जो है मुझे पता रहेगा। अरे पिन क्या क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन मेरे पास, व्हाट इज दिस हैपनिंग। यहाँ लाके पिन कर देना है इसको। मैं पिन कर दूँ ना इसको, फिर मैं पिन कर दूंगा, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, यहीं पे सेव रहेगा मेरे पास। जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको नीचे पिन भी किया हुआ है। तो एक बार इसको पिन कर देते हैं। वेट, खुल भी रहा है या नहीं खुल रहा है ये, व्हाट इज दिस हैपनिंग। टेस्ट टीच, हाँ तो सारे प्रोजेक्ट्स आ गए, ठीक है। नया अपडेट आ रहा है, डन डन डन। सारी चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे। हो सकता है हमारे एक्सटेंशंस ना आए हों। डोंट सेव, एक्सटेंशंस नहीं है ना। पाइथन का एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा आई गेस। सो देखो यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एंड आर दीज वर्किंग, व्हाट, हाउ आर दीज वर्किंग, ये क्या हो रहा है। इसको तो हटा देते हैं यहाँ से। इंस्टॉल तो 0 दिखा रहा है, फिर ये सब क्या हो रहा है। हाँ इसको पिन कर देता हूँ टास्क बार पे, और इसको कर देता हूँ मैं इधर शिफ्ट थोड़ा सा इधर, हाँ। तो ओके, पाइथन है इसमें पहले से ही, बढ़िया है। पाइथन है तो सही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ सारे प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे करके दिखाता हूँ मैं, कि ज़रा थोड़ा एक्टिवेट होने देते हैं इसको। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है ये, ठीक है, हल्का सा टाइम लगेगा इसको, बट एक बार ही हो गया ना फिर सारे कोड बढ़िया करके चलेंगे। तो मैंने जो पहला प्रोजेक्ट बनाया, ओके मेरा कैमरा नहीं चल रहा, वेट होल्ड ऑन। ओके ओके, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, मेरा वेब कैम काम नहीं कर रहा, ठीक है। वो मैं अभी दोबारा लगा रहा हूँ, तब तक मैं तुम्हें बेसिक बता देता हूँ कि ये क्या करना है। जो एक फ़ाइल फ़ोल्डर बनाना है आपको, मेरा पहले से फ़ोल्डर बना हुआ है। राइट क्लिक करना है, अगर आपने सारे स्टेप सही किए होंगे ना तो आपका ये ओपन विथ कोड वाला आ जाता है, इसको क्लिक कर दो बस, और फिर वी एस कोड खुल जाएगा यहाँ से, और इसमें आपके सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। जैसे मेरे ये सारे आ गए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये देखो, इंपोर्ट टाइम, टाइम हमने इंपोर्ट करा, टाइम मॉड्यूल है एक, वो सब अभी नहीं पढ़ना, वो सब बाद में 10th के बाद पढ़ाया जाता है वैसे तो, ठीक है। तो अभी इसको मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। चलते रही रिकॉर्डिंग, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं रन करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली क्या है, ये एक कैलकुलेटर है, ठीक है। ये कैलकुलेटर है सिंपल सा। इसमें आपने क्या डाला, फर्स्ट नंबर डाला, सेकंड नंबर डाला, और इसमें क्या कर रहा था मैं, खाली 2 नंबर चूज़ किए थे। अब मैं इसको थोड़ा सा, अब तो नहीं मतलब बाद में कभी इसको थोड़ा सा एडिट वेडिट करना है मुझे, और इसमें ये करना है कि आप सेलेक्ट करिए कि कितने नंबर्स हैं आपके पास। जैसे मान लो उसको छः छः नंबर्स हैं, तो 6 पे उस पर आता है। अभी तो खैर छोड़ो। तो मेन आ गया हमारा फर्स्ट नंबर मान लो हमने डाला 60, ठीक है। उसके बाद रुका, उसके बाद सेकंड नंबर मान लो हमने डाल दिया 40। सेलेक्ट ऑपरेटर्स, अब ऑपरेटर सेलेक्ट करना है आपको। ऑपरेटर्स यानी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, ये सब ऑपरेटर्स भी मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में।
तो अब ऑपरेटर सेलेक्ट करना, मान लो कि 60-40 को हमें माइनस करना था पहले नंबर से, तो हम 2 करके एंटर कर देंगे। तो अब 60 में से 40 माइनस करेगा ये और आंसर बता देगा 20 आ रहा है। सिंपल यही है हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा फर्स्ट में से सेकंड को वो कर देता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कोड जो मैंने बनाया था, गेस, एक गेम बनाया था गेस द नंबर करके। तो ये क्या करता था कि वेलकम टू गेस द नंबर गेम, द नंबर इज़ हिडन एंड यू वांट टू गेस इट। अब आपको एक नंबर गेस करना है, मान लो मैंने नंबर गेस किया 50, 1 to 100 के बीच में से गेस करना है 50। तो अब ये क्या हो रहा है, टू लो, कम कम है यानी ये, तो 50 से थोड़ा ज़्यादा करते हैं 70, मान लो मैंने कर दिया 70, ज़्यादा हो रहा है 50 से कम, 50 ज़्यादा, 50 से ज़्यादा था, 70 से कम था, यानी 50 70 के बीच में आएगा। तो मान लो मैंने कर दिया 60, 60 कम है, यानी कि अब 60 से 70 के बीच में आ सकता है, 65 कर देते हैं, 65 भी कम है, यानी 67। यू गॉट इट, द नंबर वॉज 67। ठीक है, यानी अब 67 जो था मेरा सही गेस था। उसके बाद कॉइन फ्लिपर, या तो हेड जाएंगे, हेड जाएगा या टेल्स आएगा, हेड जाएगा टेल्स आएगा, हेड जाएगा टेल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद था ऑड इवन चेकर, कि एक नंबर डाला मान लो 22, ये ऑड है या इवन है, ऑड, 42, 42 इज इवन, 24, 24 इज इवन, 22, 22 इज इवन, 1, 1 इज ऑड, 147 इज ऑड, 0 इज इवन। अब 0 इवन नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा कोडिंग में इफ़ एल्स ट्राई, इफ़ एल्स एक्सेप्ट, हाँ ये थोड़ा सा वो हो गया था, इफ़ एलिफ और एल्स करना था, अगर ज़ीरो आ रहा है तो ऑड है। ठीक है, वो थोड़ा सा ना वो हो रहा था, मतलब बहुत पहले प्रोजेक्ट्स बनाए थे मैंने, डेट तो याद नहीं, बट पुराने पुराने प्रोजेक्ट्स मेरे। उसके बाद सबसे बढ़िया ये था मेरा रॉक पेपर सीजर है। तो मान लो कि मैंने, और पूरा लिखना पड़ता है रॉक, ठीक है मैंने लिया रॉक, मान लो ROCK रॉक, यू कंप्यूटर चूज रॉक, यू चूज रॉक, टाई टाई हो गया गेम। सिक्स्थ मेरा प्रोजेक्ट था काउंट डाउन टाइमर, काउंट डाउन था कितने सेकंड्स का काउंट डाउन लाइन है, मतलब 40 का, 40, 39, 38, 37, 36, 35, और ऐसे ही चलते चलते आ रहा था आगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद ये था रैंडम पासवर्ड जनरेटर, पासवर्ड जनरेट करके देता था ये। तो इसको कुछ देना पड़ता है, हाँ लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड मान लो, तो ये पासवर्ड बना के दे देता है, कुछ भी पासवर्ड दे सकता है। ठीक है, उसके बाद एक QR कोड था, तो QR तो है नहीं हमारे पास, तो उसको हम QR डाउनलोड कर लेते हैं, QR कोड। ठीक है, ये सब भी मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे ये सब जो कर रहा हूँ मैं QR व्यूआर का। तो बेसिकली मॉड्यूल है QR, उसको डाउनलोड करना है। QR हो गया डाउनलोड, अब इसको रन करेंगे हम। एंटर डेटा फॉर QR, कोई डेटा डालना है इसमें, मैंने मान लो 1 डाल दिया, 1 तो हो नहीं सकता, कुछ कुछ डेटा डालना पड़ता है इसमें आपको, कोई फ़ोटो वोटो सा डेटा जो है वो। फिर QR इसी फाइल के अंदर, मतलब इसी फोल्डर में हमारा कोई QR.png करके वो बना देता है, वो QR बन जाता है, कोई डेटा डालना पड़ता है इसमें बस। और प्रोजेक्ट 9 कुछ भी नहीं है, और ओके प्रोजेक्ट 9 पता नहीं कोई लैग वैग हो रहा है शायद। एक और नहीं है हमारे पास, पिप इंस्टॉल बाई गेम, मैंने दोबारा डाउनलोड किया है तो हो सकता है कि कुछ फाइल्स हट गई हो मेरे पास से। ये 9th वाला नहीं है ना। तो अभी एक ये गेम था स्नेक एंड लैडर, स्नेक स्नेक वाला था, हाँ वो जो नोकिया के वाले पुराने फ़ोन्स में नहीं होता, गेम होता था नोकिया के ओल्ड फ़ोन में, इंस्टॉल पाई गेम, जो पुराने नोकिया के मोबाइल्स में होता था कि स्नेक वाला गेम होता था, एक खाना होता था, स्नेक उसके पीछे जाता रहता था। तो इम्पोर्ट रैंडम, इम्पोर्ट सिस्टम और इम्पोर्ट पाई गेम, सिस्टम नहीं SYS, सिस्टम वाला सिस था। ठीक है, तो उसमें एक बार
क्या एरर आ जा रहा है इसमें? ठीक है, दो एक बार ही डाउनलोड किया है मैंने इसको, सही से एक बार डाउनलोड करूँगा तो। मेरे पे पहले पे भी एरर वगैरह होते थे, बट मैंने फिर फिक्स कर दिया था इनको। इस बार ही हो गया तो ठीक है, वरना तो फिर बंद कर देंगे इसको, और कोई आगे वाला प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। अब तो हो गया क्या ये? हाँ शायद हो गया। इसीलिए कहते हैं इस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये अब हो रहा है हमारा पाइथन सक्सेसफुल हो गया डाउनलोड। अब देखो मैं रन करके दिखाता हूँ तो एक अलग से वो खुलेगा शायद ऐप इसका। अरे हाँ, अब ये हमारा स्नेक जा रहा है, स्नेक ने इसको खाया। और भाई इस गेम को बनाने में तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। एंड ऐसे ऐसे करके आपका स्नेक बड़ा हो जाता है, और फिर ऐसे करके डी एंड हो जाता है जब आप खुद को ही मार देते हैं तो। ठीक है, उसके बाद अगला था ये क्या, ये कौन सा कोड है? ये है मेरा टेट, अच्छा ये वाला गेम था। ओके, ये भी अच्छा गेम था, टेटरिस था मेरा, बढ़िया था। इसकी स्पीड बहुत तेज थी पहले। उसके बाद हमने इसको ऐसे कर दिया। एंड अगला क्या है? और लैग हो रहा है थोड़ा सा, ओल्ड मॉडल्स है ना ये सब, नया अपडेटेड नहीं है। ये क्या है फॉर, ये देखो ये भी आधा हुआ है। टेक्स्ट हेलो वर्ड शिफ्ट 3, ये भी होगा कुछ। खैर स्कूल का वर्ड, स्कूल के प्रोजेक्ट्स थे, अब मैं दिखाता हूँ। तो हेलो वेलकम टू माई प्रोजेक्ट, बस ये प्रिंट करना था। सेकंड था लार्जर एंड ग्रेटर, कौन सा लार्जर नंबर है ये प्रिंट करना था। जैसे पहले नंबर डालो 44, दूसरा नंबर डाल दिया मान लो 04, तो ओके 00, बोथ नंबर्स आर इक्वल 41 2। तो लार्जर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है? 0 और 4। तो लार्जर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है? 42 0 1। हाँ कुछ लीड ज़ीरो इन डेसिमल, हाँ कुछ है कोडिंग में कि 01 नहीं लिख सकते, होगा कुछ। या पुराने वर्जन से है, जैसे ये पर्पल में कभी हाईलाइट नहीं होता था, अब होने लगा। ये क्या है? पहला नंबर डाल दिया 78, दूसरा डाल दिया 45, तीसरा डाल दिया 12। तो लार्जर स्मॉलेस्ट, तीन में से सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है? ये ठीक है। अच्छा ये जनरेट करके देता था हमारा, ये हो गया। फिफ्थ कौन सा था? एंटर वैल्यू ऑफ एक्स है 5, एन की वैल्यू है 5, सम ऑफ द सीरीज। ओके ये कुछ मैथ, अच्छा मैथ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और ये मैथमेटिकल चीज़ें थी ये। इस प्राइम ट्रू, प्राइम नंबर डिटेक्ट करने वाला था ये। टर्म्स कितनी हैं, वॉवल्स वगैरह वर्ड्स, ये सब तो बेकार बेकार। ठीक है, लास्ट सेकंड ये कौन सा है? इनपुट इवैल लिस्ट, लिस्ट जनरेट वाला था शायद। एंटर द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट सेपरेटेड बाय स्पेस। 1 4 5 5 5 फाउंड इन द लिस्ट। लिस्ट के बारे में बताना था, लिस्ट कौन सी, उसके बाद ये बताना था कि ये नंबर लिस्ट में है कि नहीं। और ये कौन सा है? एंटर द नंबर, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? 3 स्टूडेंट्स हैं मान लो। रोल नंबर 1, पहले वाले बच्चे का, उसका नाम क्या है? उसका नाम डाल देते हैं, उसका नाम डाल देते हैं ए, स्टूडेंट ए, उसके मार्क्स हैं 78। रोल नंबर 2, उसका नाम है बी, और उसके मार्क्स हैं 78 आए थे, एक के आए 55। दूसरा है 3, रोल नंबर, सॉरी नेम हो गया, इसका नेम है सी, इसके मार्क्स आए
96। तो तो जो जिन बच्चों के 75 से ज़्यादा हैं वो ए है और सी है, ये दो बच्चे हैं, इनके ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गए मेरे प्रोजेक्ट्स। अब तुम लोगों को कैसे करना है ये मैं बताता हूँ मेन, ठीक है। ये तो मेरा प्रोजेक्ट्स हो गए सारे। अब तुम्हें कैसे स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तुम क्या लिखो, अपने वी एस कोड वगैरह सब डाउनलोड हो गया, एक फ़ाइल बनाओ कुछ भी करके। मैंने टीच 1 फाइल डाल दी। उसके बाद कुछ भी लिख दो उसमें, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी कर दो उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखो तुम प्रिंट, ब्रैकेट खोलो, इसके अंदर डालो और इसमें लिखो हेलो, हेलो पाइथन, हेलो पाइथन लिखो, हेलो वर्ल्ड लिखो, कुछ नहीं होता। तुमने लिख दिया पहला। अब इसको बड़ा कर देते हैं और यहाँ और रन रन वाला बटन है एक, ये जो जो एक ट्रायंगल जैसा है ना, इस पर क्लिक करो और रुको मैं इसको डिलीट करके नई फाइल पे बनाता हूँ उसको। और ये आ गया तुम्हारा हेलो पाइथन करके। अब हेलो की जगह हम लिख देते हैं हाउ आर यू, ठीक है। अब हमने हाउ आर यू प्रिंट किया, तो अब इसका रिप्लाई में रुको, प्रिंट कर दिया आपने आई एम फाइन। तो अब जब आ रहा है इसको यहाँ पे, तो प्रिंट आई एम फाइन, आई एम फाइन आ रहा है, ठीक है। अब इसको जैसे पूरा प्रिंट किया मैंने। अबे यार ये क्यों एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, यार ये कौन सा एरर आ रहा है मेरे पास। हेलो, हाँ हेलो हाउ आर यू आई एम फाइन, ठीक है। लेकिन मान लो कि आपको ये ये प्रिंट नहीं करना है यहाँ पे, तो फिर आप क्या लिखोगे, मान लो आपने, आप है वो यूज़र, तो यूज़र ने क्या बोला, यूज़र ने इनपुट, ठीक है, हाउ आर यू यहाँ पे। तो अब ये जो जगह खाली है ना, यहाँ इनने इनपुट डाला। इनपुट क्या करता है, इनपुट ने यूज़र को अलाउ किया कि वो टर्मिनल, जो ये वाली जगह है टर्मिनल वाली, यहाँ पे कुछ लिख सके, जिसकी इनपुट परमिशन दे रहा है। तो ठीक है, तो अब हमने, अरे यार इसको हटाओ। उसके बाद असल में शिफ्ट की इतनी आदत हो गई ना कि यूज़र ने पूछा हाउ आर यू, तो अब हम करेंगे प्रिंट यू, क्योंकि आप हैं यूज़र। और आपने क्या बोला, आपने यूज़र बोला। यूज़र क्या बोला आपने, ये यूज़र मान लो एक फ़ाइल है और इस फाइल के अंदर ये सेव हो रहा है, ये तो इनपुट है। यहाँ जो आप लिखेंगे ना वो यूज़र के अंदर सेव हो रहा है, और यूज़र यहाँ पे आएगा। तो यू यानी आपने क्या बोला, आपने यूज़र बोला। जो यूज़र में आपने जो लिखा है वो इधर सेव हो जाएगा। उसको रन करके दिखाता हूँ मैं कि क्या हो रहा है। प्रिंट हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब आप क्या, आई एम फाइन। अब आपने क्या बोला, अब आपने बोला आई एम फाइन। अब मैं जैसे लिखूँगा तो यार यू आई एम फाइन, तो यानी आपने यहाँ पे बोला आई एम फाइन, ठीक है। तो ये हुआ था इनपुट का काम। इनपुट जैसे अगर आप इनपुट नहीं दोगे ना, खाली प्रिंट कर दोगे, तो फिर आप नहीं लिख पाओगे, सबसे ज़रूरी होता है। और एक चीज़ ये भी होती है, या तो बच्चे इनपुट इक्वल्स टू ये लिख देंगे, जैसे इसको उठाएंगे और इसको ऐसे कर देते हैं, इनपुट इक्वल्स टू हाउ आर यू, और गलत हो जाता है ये। फिर यहाँ मान लो हाउ आर यू इनपुट लिख देते हैं, यू हाउ आर यू ये आ जाता है, यहाँ लिख ही नहीं पाते। ये दिक्कत होती है कुछ, मतलब कुछ सब में नहीं, कुछ बच्चे कर देते हैं। तो इसलिए इसको उठा के इधर डालना होता है, और इधर यूज़र लिख दिया हमने। यहाँ यूज़र लिखा तो यहाँ इनपुट नहीं आएगा, यहाँ भी यूज़र आएगा, ताकि आप कुछ लिख पाओ यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये हो गया, मेन चीज़ हमारी यही हो गई, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, हमने इनपुट के बारे में बताया मैंने, और मेरा कैम भी नहीं चल रहा अभी, तो मैं इतना ही बताता हूँ कि अभी ये कैसे किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें आगे का बताता हूँ कि आगे कैसे करना है सब, ठीक है। तो बस आई थिंक इतना काफ़ी। मैं तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी दिखाया थोड़े से, और ये सब भी मैंने को थोड़ी सी कोडिंग करके दिखा दी। तो मैं आगे भी और वीडियोस लाता रहूँगा ऐसे ही। अभी तो मेरा पढ़ने का टाइम है, तो पढ़ने जा रहा हूँ मैं।
तो मैं तुम लोगों से ऐसी ये वीडियोस में मिलता रहूँगा, और लाइव तो मैं कर ही रहा हूँ यूट्यूब पे। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से वेरी सून अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।